डाल देना हमारे। आज जो है तो अपन हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जिले के अंदर जो बलात्कार हुआ है मनीषा का, उसके बारे में आज यहाँ पे निवेदन दिया गया है। और जो पहले इससे पहले कठोर के अंदर आसिफा का जो बलात्कार हुआ था, अगर सरकार कानून अगर इस दरिंदों को फांसी पहले दे देती तो आज ये अपनों को देखने को नहीं मिलता। जिस तरह इसके साथ में बलात्कार हुआ है, वो मनीषा कुछ बोल ना सके इसलिए उसकी पहले जबान काट दी गई है और दूसरी उसके कमर की हड्डी तोड़ डाले है। क्या ये सरकार इस पे कोई फैसला नहीं ले रही है? अगर सरकार इस पे पहले ही फैसला लेती है, बलात्कारियों को सजा देती है, तो इस तरह बलात्कार अपने देश में नहीं होंगे है। 3 तलाक पे तो कानून बना दिए, साल में 12 तलाक होते थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर 12 बलात्कार हो रहे हैं। इस पे कब कानून बनाएंगे? इस पे जरूर कानून बनाना चाहिए। इस पे अगर कानून नहीं बनाएंगे तो इस तरह बलात्कार होते रहेंगे। अगर हमारी बहन आसिफा पे पहले निर्णय लेते थे तो इस बलात्कार नहीं होता था। और दूसरी, अपनी देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सही से चल रही नहीं है। कभी रियल में संविधान के हिसाब से अपनी देश की कानून व्यवस्था चलेंगी तो अपना संविधान और देश अपना पहले से ज्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह अपनी देश को सोने की चिड़िया बनाए ये बोले जाता था, उसी तरह बनेगा। अपना देश एक सांस्कृतिक देश है, एक सन जाता है तो दूसरा सन आता है, हम सब मिलकर रहते हैं। इसी तरह हम सब इसके मनीषा के दुख में भी हम साथ में हैं और इसे इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष पूरे जोर तोर से दम लगाएगा और मनीषा को इंसाफ मिले, ये दुआ करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इनकी तरफ से सिल्लोड तहसील को जो हाथरस के अंदर में जो है तो दलित बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसकी जो है तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की तरफ से हम उसका पहले तो निषेध करते हैं और ये कहना चाहूँगा कि अगर आने वाले समय में ये सरकार ने जो है ये बलात्कारियों के ऊपर कठोर जो कार्रवाई नहीं की, इन्हें फांसी की सजा नहीं दी, तो आने वाले समय के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की तरफ से और जो है तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की तरफ से आज हाथरस जो ये घटना हुई है बलात्कार के ऊपर, आज हम सब मिलके इस घटना के ऊपर निषेध करते हैं। क्या आज भारत देश के अंदर बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन भारत के अंदर जो है तो बलात्कारियों की संख्या बढ़ रही है और अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है एक तरह का। जैसा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज और अन्य जाति के लोगों को जो तो स्कूल में जाती है बच्ची, उसकी रेप होता है। और जो महिला डॉक्टर है तो रास्ते से जाने पे भी उसका बलात्कार होकर उसे जान से मार दिया जाता है। ऐसी घटना अपने भारत देश में हो रहा है। तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये तो नीचे जा रही है। इसी को हमको मजबूत बनाने के लिए रोड को उतरना पड़ेगा। इसके लिए एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले आसिफा जो एक बच्ची थी, है ना, 6 साल की बच्ची थी, उसका रेप हुआ। उसी दौरान अगर हमारी केंद्र सरकार कोई ऐसा कोई कानून एक्ट बनाती थी कि जिसके ऊपर उनको मौत की सज़ा होती थी या फांसी की सज़ा होती थी, तो आज जो तो बलात्कार ये जो तो ज़रूरत नहीं होती थी इनकी कि आज दूसरी महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने का उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा नहीं होती थी और वो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए जो है तो आज हमारे केंद्र सरकार का जो कानून बनना चाहिए बलात्कारियों के ऊपर, या उनके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। जैसे कि हमारे सैयद नईम साहब ने इससे पहले बोले कि सऊदी अरब के अंदर ऐसा कानून है बलात्कारियों का कि उन्हें जान से मार दिया जाता, उनको गर्दन तक गाड़ के और फतरे से मार के उनकी गर्दन को तोड़ दिया जाता। इसी तरह का एक कानून बनना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की शिक्षा होना चाहिए बलात्कारियों में, इतने ही मैं कह के। और इसी अगर जुल्म होता है तो हम मैं शेख राजिक रबीब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सिल्लोड तालुका कोषाध्यक्ष। यूपी में मनीषा वाल्मीकि पे ये जो रेप केस हुआ है, उसका रेप करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। वो किसी को कुछ ना बोले इसलिए उसकी ज़बान काट दी गई। इससे पहले आसिफा वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का भी हैदराबाद में रेप केस हुआ, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी मनीषा वाल्मीकि बहन को रातों रात पुलिस ने, यूपी सरकार के कहने पे यूपी पुलिस ने कोई भी रस्म रिवाज ना करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके माँ बाप की इजाज़त ना लेते हुए, समाज की इजाज़त ना लेते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब वहाँ के लोगों ने
कुछ उनके समाज बांधवों ने पुलिस से पूछा कि ये क्या जल रहा है या अंतिम संस्कार किसका हो रहा है, तो पुलिस लाजवाब देते हुए जवाब ना दिया। पुलिस यहाँ तक इतना तो बताना चाहिए था कि ये मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी जल रही है कि ये क्या जल रही है। उसके डेड बॉडी, हमें तो लगता है उसको डेड बॉडी ना दी गई और उसके जगह किसी और की डेड बॉडी जला दी गई। आज सिल्लोड तहसील में सैयद अनीस सर के निर्देशन के नीचे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में भी उनका साथ देते हुए हम इसका निषेध करते हैं और आगे ऐसी घटना ना हो। मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जय हो, हम सब एक है, हम सब एक है, बलात्कारांना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, बलात्कारांना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।